वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्टडी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड कैंट का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको 10th में 3 या 4 मार्क का आपको बोर्ड में से इस चैप्टर में से सवाल आते ही। प्रोबेबिलिटी करने से पहले मैं उसको डेफिनेशन उसके प्रोबेबिलिटी की आपको मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँगा। डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। आपने जितने सपोज एक्सपेरिमेंट किए ट्रायल किए होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे ऐसे ऐसे समझते जाओगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। बाद में सेकंड इसमें है कि आपको आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो सबका आंसर 1 आएगा। मतलब ये MCQ में भी आता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी का सब का आप सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी P ऑफ E लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 लेस देन P लेस देन 1, इसके बीच में ही आपका आंसर आएगा। इसमें और एक फॉर्मूला है कि P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये आपको याद रखनी है। ये फार्मूला में एक्सरसाइज 15.1 में हम यूज़ करेंगे इसका। E और यहाँ लिखा ही है E और E बार क्या है, E एंड E बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दोनों कौन से इवेंट है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। बाद में और एक टर्म आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो होने ही नहीं वाला उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। बाद में और एक टर्म आता है सर्टेन इवेंट, और नहीं तो श्योर इवेंट भी बोलते हैं। सर्टेन और श्योर आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मतलब वो क्या है कि वहाँ आने ही वाला है। जो इवेंट होने ही वाला है मतलब उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। जो इवेंट नहीं होने वाला उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब इसमें एग्जांपल दो इम्पॉसिबल का, तो अब डाइस है अपनी डाइस पे कभी भी नंबर 8 आएगा ही नहीं, इसलिए वो क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट है। और श्योर इवेंट मतलब सर्टेन इवेंट, मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब वो कल सन राइज होने ही वाला है बराबर ईस्ट में, मतलब वो क्या सर्टेन इवेंट वो होने ही वाली है। ये दोनों एग्जांपल है। अभी आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 15.1 करते हैं। 15.1 में फर्स्ट है फिलअप्स दी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, दोनों का इक्वल करेंगे तो क्या होगा। ये रहा, मैंने लिखा ही है। फर्स्ट का आंसर 1 आएगा क्योंकि P, ये मैं इस साइड ले जाऊँ, P नॉट E प्लस P ऑफ E इज इक्वल टू क्या है, माइनस है, इस साइड आ जाएगा प्लस। दोनों का हम P ऑफ, उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर नंबर 1 का आंसर 1 है। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और सच इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होने ही वाला है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। श्योर और सर्टेन आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आएगा नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सबका सम हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो आंसर क्या आएगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, नोट्स में अभी सिखाया था, उसका आंसर है 1। सब प्रोबेबिलिटी का हम सम करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर किससे होना चाहिए, 0 से, और लेस किससे होना चाहिए, 1 से। लास्ट का आंसर है 0 या 1। क्वेश्चन 2 आप अपने आप कर सकते हैं कि उसका इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं नहीं, वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन 3 में दिया है वाइज टॉसिंग द कॉइन इज़ कंसिडर ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल। मतलब फुटबॉल गेम के चालू होने से पहले कॉइन टॉस क्यों करते हैं, और क्रिकेट में भी ऐसा ही है, कॉइन टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है, दोनों टीम के साथ इक्वल चांस रहता है, इसलिए हम कॉइन टॉस करते हैं। दोनों टीमों के पास 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है, इससे क्या होगा, दोनों को फेयर चांस मिलता है, इसलिए हम कॉइन टॉस करते हैं, क्रिकेट हो या फुटबॉल उसके अंदर। क्वेश्चन 4 MCQ दिया है। MCQ में बोला है उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
अब आप देखिए ऑप्शन डी है 2/3, 1 -1.5, 15% और डी 0.7। तो देखिए अब 2/3 मतलब उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड ये -1.5, माइनस प्रोबेबिलिटी में कभी भी आपको ये याद रखना पड़ेगा, कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1.5 नहीं आएगा, इसलिए बी का आंसर हो गया -1.5। और सी में दिया 15%, उसको हम परसेंट में निकालेंगे, 15/100 करेंगे तो फ्रैक्शन में वो क्या होगा 0.15 होगा। और डी तो 0.7, वो दोनों आंसर 0 और 1 के बीच में मतलब हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी -1.5। अब आपको नंबर 5 में दिया है कि पी आपका पी की वैल्यू आप उन्होंने दी है कि 0.05 है, तो पी नॉट ई की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास इक्वेशन तो है ही, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। 1 में से 0.05 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0.95। बहुत ही ईजी सम था, आप डायरेक्ट फार्मूला इसका यूज़ इसमें कर सकते हैं, इसका इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में दिया है कि बैग कंटेन एक बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज़ है, लेमन फ्लेवरी कैंडीज़ है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। मालिनी ने एक कैंडी उठाई बैग में बिना बैग में देखे उसने उठाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला पूछा ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बैग में थे ही नहीं, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया उसका, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, ए का आंसर क्या आएगा उसका 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी थी ही नहीं। सेकंड उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी क्या होगी। मतलब लेमन कैंडी तो है ही, तो उसकी श्योर इवेंट है, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा 1। उसके अंदर एक ही सर्टेन या श्योर इवेंट आप बोल सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और इम्पॉसिबल की इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अभी 7 नंबर में दिया है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब उसकी बर्थडे सेम नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू हैव सेम बर्थडे, एक ही दिन बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो हमारे पास इक्वेशन है ही पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, और पी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करना है, इसलिए 1 माइनस पी होगा, या 1 माइनस 0.992, इसका आंसर क्या आएगा 0.008। बहुत ही ईजी सम था। अब करते हैं नंबर 8। ए बैग कंटेन, अब एक बैग है, उसके अंदर एक रेड बॉल कितने हैं 3 है, और ब्लैक बॉल कितने हैं 5 है, तो टोटल बॉल आपके पास कितने हो गए 8 हो गए। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उसकी प्रोबेबिलिटी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उन्होंने पूछा है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है ही कि आपको पता है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितने ट्रायल थे, कितने बॉल थे 3, टोटल नंबर कितने थे पहले, हमेशा टोटल नंबर पहले लिख देने के 8 है बराबर। उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 है, 8 में से 3 रेड बॉल है, तो ये क्या आपका आंसर हुआ 3/8। पहले हमेशा नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख देने के, टोटल नंबर आउटकम कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 थे, उसमें से रेड बॉल कितने थे 3 थे, तो 3/8। बहुत ही ईजी है। सेकंड है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है, तो टोटल नंबर तो 8 ही है, और ऊपर कितना है 5 है, ब्लैक बॉल कितने हैं 5 है, तो 5/8 आपका ये आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉल का। अब हम करते हैं नंबर 9 भी सेम ही सम है। उन्होंने बोला है कि रेड कलर के मार्बल 5, वाइट कलर के वाइट मार्बल 8 है, और ग्रीन मार्बल 4 है, तो टोटल मार्बल कितने हो गए 17 हो गए। 8 + 4 12, 12 + 5 17 हो गए, टोटल मार्बल 17 हो गए। अब उन्होंने पहले बोला कि रेड मार्बल फाइंड करो, तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने के 17 थे, उसमें से रेड कितने 5, तो 5/17 आपका आंसर। सेकंड वाइट में क्या है 17, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 17 है, और वाइट कितने उसमें से 8 है। थर्ड में उन्होंने बताया कि ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन। अब ग्रीन थे कितने, टोटल तो 17 ही है नीचे, अब ग्रीन 4 थे बराबर, उन्होंने बोला नॉट ग्रीन, तो अपने रेड और वाइट को प्लस कर देने का, 5 + 8 कितना होगा 13, तो हमारा आंसर 13/17। ऐसा पूछा था ग्रीन कितने है, सिर्फ ग्रीन ही पूछा होता था 4/17 आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब 4 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो 17 माइनस आप 4 करेंगे तो 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 17 थे, इसलिए 13/17 आपका आंसर।
अब नंबर 10 में क्या दिया है, एक बैंक है, उसमें 50 पैसे 150 पैसे के कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 है। 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, रुपी 1, 50 कॉइन है ऐसे। और 22 रुपीज़ के 2 रुपये कॉइन कितना है, 20। और 10 5 रुपये के कॉइन है 10। मतलब हाँ, तो आपका पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन अपने को फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप इसका टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। अब फर्स्ट दिया है, देखिएगा 50 कॉइन कितने होंगे, 50 कॉइन कितना होगा, अब आपको पता है। देखिएगा 50 कॉइन मतलब 50 के कॉइन कितने थे, 80 थे, 50 पैसा कॉइन। टोटल नंबर तो हमेशा हम टोटल नीचे लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसमें से 50 कॉइन कितने थे, 100 थे। तो 0 0 कट, 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा, 5/9 आपका आंसर। सेकंड पूछा उन्होंने, 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा, नॉट 5 रुपये कॉइन। टोटल तो 180 थे ही, 5 रुपये का कॉइन नहीं है, मतलब टोटल में से इतने निकाल लेने के, 180 माइनस 10, तो क्या आंसर आएगा, 170। तो अभी इन तीनों का आपको प्लस करना पड़ेगा ना, 100 + 50 + 20, तो 0 0 कट, 17/18 आपका आंसर। अब 11th सम करेंगे। 11th में क्या है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इस एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स अ फिश एट रैंडम 5, उसमें से 5 मेल फिश कितनी दी है, 5, और फीमेल फिश कितनी दी है, 8। तो टोटल फिश कितनी होगी अपने पास, 13, बराबर। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल। तो मेल की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 13, उसमें से मेल ही अपने को फाइंड करना, 5/13 आपका आंसर। बहुत ही ईजी सम्स है ये सब। 12 नंबर में आपको देखिए, पहले व्हील दिया होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर दिए अप टू 8। उन्होंने बोला कि 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल नंबर, पहले तो हमें आउटकम लिख देने का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसमें कितने, 8 है। टोटल नंबर 8 आ गया। अब फर्स्ट इसमें देखिएगा, अब लिखा है कि 8 कितनी बार आएगा, तो एक ही बार आ सकता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 8 है, उसमें से 8 कितनी बार है, एक ही बार दिया है व्हील पे, इसलिए 1/8 आपका आंसर। सेकंड बोला है ऑड नंबर कितना आएगा, अब ऑड नंबर आपको पता है, टोटल आउटकम्स तो क्या है, 8 है। अब ऑड नंबर कितने हैं कि 1 3 5 और 7, 4 ऑड नंबर है, मतलब 4/8 प्रोबेबिलिटी आएगी, इसलिए आंसर आएगा 1/2। थर्ड नंबर क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर हुए, 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर बड़े हैं, टोटल तो 8 ही है, मतलब इसका आंसर आएगा 3/4। और लास्ट है नंबर लेस देन 9, 9 से कम कितने होंगे, 8, और टोटल प्रोबेबिलिटी 8, दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का दूसरा पार्ट में आपको मैं सिखाऊंगा।